हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आकर्ष वेयर हाउस में। दोस्तों, आज हम इस तरह का पर्स बनाने वाले हैं जो कि मैंने अपने पुराने जीन्स के फैब्रिक से बनाया है। हमारा पुराना जीन्स का पैंट था जो नीचे से फट गया था, उसका मैंने इसमें यूज किया है। मैंने ये पीछे का पैकेट दोनों दिया है इसमें, और इसमें मैंने फैब्रिक का भी यूज किया है। इसमें मैंने ये बड़ा सा कंपार्टमेंट दिया है जिसमें आप काफी सारे सामान कैरी कर सकते हैं। पीछे भी हमने एक बड़ा सा चेन दिया है, इसमें भी आप काफी सारे मोबाइल, अपने पर्स कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल आकर्ष वेयर हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बनाना है जीन्स विथ फैब्रिक। उसके लिए हमने अपने जीन्स का पैकेट का भाग कट कर लिया है और इसमें हम फैब्रिक लगाने वाले हैं। उसके नीचे हम रबर सीट और लाइनिंग लगा के एक सीट 11 बाई 14 इंच का तैयार कर लेंगे। तो दूसरा जो हम सीट तैयार करेंगे 11 बाई 14 इंच का ही है। उसके लिए भी हमने जीन्स का फैब्रिक लिया है और कॉटन फैब्रिक लिया है। उसके नीचे रबर सीट और लाइनिंग लिया है। 11 बाई 14 इंच का एक और लाइनिंग लगेगा। 5 इंच बाई 5 इंच का 2 जीन्स का पीस लगेगा। उसके नीचे रबर सीट और लाइनिंग। 2.5 इंच बाई 16 इंच का 2 फैब्रिक का पीस, उसके नीचे रबर सीट और फिर सबसे नीचे लाइनिंग। 5 बाई 14 इंच का हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, उसके नीचे रबर सीट और सबसे नीचे लाइनिंग। दोस्तों, हम अपने बैग में पट्टी लगाने वाले हैं, जिसके लिए हमने 2 इंच बाई बैग के अनुसार हमने कपड़े लिए हैं। 16 इंच बाई 16 इंच और 14 इंच का 2 चेन पट्टी, 2 रनर। 7 बाई 2 इंच का हमने जीन्स फैब्रिक लिया है, उसमें इसे अटैच करके हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। दोस्तों, बेल्ट तैयार करने के लिए हम अपने फैब्रिक को इस तरह लेंगे और जो हमने पट्टी वाला फैब्रिक लिया था उसके इसकी सीधी भाग और इसकी सीधी भाग एक तरफ रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह इस पे सिलाई कर लिया है। अब हम अपने इस जीन्स फैब्रिक को अपने इस पार्ट पे इस तरह रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह सिलने के बाद हम अपने इस फैब्रिक को इस तरह हल्का आधा इंच फोल्ड करके इसके ऊपर रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, एक तरफ से हमने इस तरह सिलाई कर लिया, अब इधर से भी हम सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह हमने एक बेल्ट बना के तैयार कर लिया है। अब दूसरे बेल्ट को भी हम इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे।
इस तरह हमने अपने दोनों बेल्ट बना के तैयार कर लिए हैं। तो हम सबसे पहले अपना पहला सीट तैयार कर लेते हैं। हम अपने दोनों पैकेट के भाग को सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर इस पर सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इस तरह सिल लिया है। अब इस पे हम अपने सिलाई को छिपाने के लिए हम अपने पट्टी को बीच से फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से, और इसे बीच में इस तरह रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, मैंने इस तरह इस पे पट्टी लगा लिया है दोनों तरफ से सिल के। अब हम जो फैब्रिक लिए थे 14 इंच का, उसे इस तरह रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने पट्टी लगाकर अपना फैब्रिक इस पे सिल लिया है। अब इसके नीचे हम रबर शीट रखेंगे और लाइनिंग रखेंगे और इसे चारों तरफ से सिल लेंगे। दोस्तों, मैंने इस तरह अपना पहला सीट तैयार कर लिया है। दोस्तों, अब हम अपना दूसरा सीट तैयार करेंगे। उसके लिए हमने जो जीन्स का फैब्रिक लिया था और अपने फैब्रिक का पीस लिया था, और हमने अपने लाइनिंग को अलग कर लेना है। अपने फैब्रिक और अपने रबर शीट को इस तरह सिल लेना है। हम दोनों सीट को उसी तरह सिल लेंगे पहले। दोनों सीट में रबर शीट सिलने के बाद हम अपने 14 इंच वाला जो हमने चेन पट्टी लिया था, उसे इस तरह उल्टा चेन पट्टी रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग रखकर इस पे सिलाई कर देंगे। दोस्तों, इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई चला लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये सीट पे अपने सीट पे इस तरह दाब सिलाई कर लिया है। अब हम अपने दूसरे सीट पे अपने जो सीट को हमने तैयार किया उसको इस तरह रख लेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग रखकर इस पर सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। अब हम अपने लाइनिंग को और अपने सीट को एक तरफ करके इसके ऊपर दाब सिलाई चला लेंगे। फ्रेंड, अपने चेन पट्टी में रनर इंसर्ट करेंगे। हमने रनर इंसर्ट कर लिया है। दोस्तों, अब हम 11 बाई 14 इंच का जो एक और सीट लिया था हमने, उसे इस तरह इसके नीचे रख लेना है हमें, और इस पे चारों तरफ से सिलाई कर लेना है। तो हमारा ये सीट बन के तैयार हो गया है। यहाँ मैंने एक बड़ा पैकेट दिया है, ये काफ़ी बड़ा पैकेट होगा। अब हमारा इस तरह से दोनों सीट बनके तैयार हो चुका है। ये हमारा आगे का सीट रहेगा और ये हमारा पीछे का सीट। दोस्तों, हम अपने बैग का कटिंग पेपर पे देख लेंगे। उसके बाद हम अपने सीट पे रखकर कट कर लेंगे। उसकी लंबाई हमने 11 इंच रखी थी सीट की, इसलिए हमने यहाँ 11 इंच ले लिया है। और उसकी नीचे का बेस हमने 14 इंच रखा था, तो फोल्डेड हमने रखा है, इसलिए हम 7 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे। और अब हम इसे सीधी लाइन कर लेंगे।
फिर से 2 इंच हम इस तरह 2 या 3 इंच इस तरह मार्क कर लेंगे और नीचे से 4 इंच मार्क करके इसे गोलाई में हम इस तरह गोलाई में कट कर लेंगे। सीट पे इसे इस तरह रख लेंगे और मार्क करके इसे कट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह हम अपने दूसरे सीट पे भी इसे रखकर मार्क करके कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने अपने दोनों बैग का शेप तैयार कर लिया है। अब आगे हम चेन पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए हम अपने फैब्रिक को और अपने रबर शीट को इस तरह दोनों फैब्रिक और रबर शीट को सिल लेंगे। सबसे पहले को और रबर शीट को इस तरह दोनों पट्टी में सिल लिया है। अब हम अपने 16 इंच वाले चेन पट्टी को इस तरह रख देंगे उल्टा। सीधी पट्टी पे उल्टा रखना है चेन पट्टी को और फिर हमने जो लाइनिंग लिया था उसको इस तरह रखकर इस पे सिलाई कर देंगे। दोस्तों इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। अब हम अपने मेन पीस को और लाइनिंग को एक साइड करके इसके ऊपर दाब सिलाई चला लेंगे। दोस्तों हमने इस तरह इस पे दाब सिलाई चला लिया है। अब हम अपने दूसरे पीस के ऊपर अपने इस सीट को रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग रखकर इस पर सिलाई चला लेंगे। दोस्तों इस तरह हमने इस पे सिलाई कर लिया। अब हम अपने लाइनिंग को और अपने मेन पीस को इस तरह करके इस पे भी अब दाब सिलाई चला लेंगे। हमने अपने दोनों तरफ दाब सिलाई कर लिया है। अब हम अपने चेन में रनर दोस्तों हमने इस तरह रनर इंसर्ट कर लिया है। अब हम अपने 5 बाई 8.5 इंच का दो हमने सीट लिया था और उसी नाप का जो हमने लाइनिंग लिया था, लाइनिंग को एक साइड रखेंगे। दोनों सीट को सिल के तैयार कर लेंगे। सिलकर तैयार कर लिया है। अब हम अपने चेन पट्टी वाले सीट पे इसे इस तरह अपने सीधी पट्टी को सीधी पट्टी से मिलाकर इस पे इस तरह रख लेंगे और मेजरमेंट का लाइनिंग जो हमने लिया था उसे इस तरह रखकर इसको पीछे रखकर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। दाब सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। इससे हमारा फिनिशिंग के साथ अच्छे से हो जाता है। इसलिए हम अब अपने दूसरे तरफ भी इसे इस तरह अपने लाइनिंग को नीचे रख लेंगे और अपने सीट को रखेंगे और फिर अपने दूसरे सीट का सीधा भाग सीधी तरफ रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। से अटैच करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। तरह हमने अपना चेन पट्टी पूरा तैयार कर लिया है। अब हम अपने दोनों सीट को लेंगे और
हम अपने बेस पट्टी को तैयार करेंगे। उसके लिए हम अपने जो हमने फैब्रिक लिया था 14 इंच बाई 5 इंच का, उसको रबर शीट को और लाइनिंग को तीनों को एक साथ रखकर चारों तरफ से सिलाई कर। पट्टी तैयार करने के बाद हम अपने दोनों सीट पे सबसे पहले बेल्ट अटैच कर लेंगे जो हमने पहले तैयार कर लिए थे। हम अपने सीट का सेंटर कर लेंगे सबसे पहले। इस तरह हमने अपने सीट का सेंटर कर लिया मार्क। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे। इस तरह रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। में बेल्ट लगा लिया है। इस तरह सीधी सीट पे सीधा बेस पट्टी इस तरह रखकर इस पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लिया है हमने। अब सिलाई करने के बाद हम अपने इस भाग को इस तरफ ही रखेंगे और इसके ऊपर अब हम दाब सिलाई चला लेंगे। सीट में बेस पट्टी ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपने सीधी से सीधी को मिलाकर इस तरह इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरफ अपने बेस पट्टी के तरफ अपने इस पीछे वाले भाग को बेस की पट्टी के तरफ करके इस पे भी हम दाब सिलाई चला लेंगे। तैयार हो गया है। अब हम अपने चेन पट्टी का सेंटर कर लेंगे का मिडिल मार्क और अपने फ्रंट या बैक किसी का भी मिडिल मार्क इस तरह मिलाकर इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और इसको यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम इसको मिला के अपना आधा भाग यहाँ तक सिल लेंगे। हमने अपने दोनों तरफ से सिल लिया है और इधर से सिल लेंगे, फिर इधर से सिल लेंगे। इससे इस बेस को इस तरह मिलाकर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। हमारा एक तरफ का भाग खुला है, इसे भी हम इस तरह से सिल लेंगे। अब अपने बेस को और इसको इस तरह मिलाकर इस पे भी हम सिलाई कर लेंगे। अब हम अपने चेन पट्टी को खोलेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। कर लिया। अब देख सकते हैं इसमें कितना काफ़ी जगह है। इसमें 4-5 कपड़े भी आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आज का बैग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे बनाइए और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए।